महालक्ष्मी जी की पौराणिक कथा। महालक्ष्मी जी की व्रत कथा। श्री गणेशाय नमः। एक समय महाराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण भगवान से बोले, हे पुरुषोत्तम, नष्ट हुए अपने स्थान की पुनः प्राप्ति करने वाले पुत्र, आयु, ऐश्वर्य, मनोवांछित फल देने वाले किसी एक व्रत के बारे में कहिए। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, सतयुग के प्रारंभ में जिस समय दैत्यराज वृत्रासुर ने देवताओं के स्वर्गलोक में प्रवेश किया था, उस समय इंद्र ने यही प्रश्न नारद से किया था। नारद जी ने कहा, हे इंद्र, पूर्व समय में अत्यंत रमणीक पुरंदरपुर नामक नगर था। वह नगर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का उत्पत्ति स्थल होने के कारण संसार का आभूषण रूप था। उस नगर में मंगल नाम का राजा राज्य करता था। उसकी दो रानियां थीं, एक का नाम चिल देवी और दूसरी का नाम चौल देवी था। एक समय राजा मंगल रानी चौल देवी के साथ महल के शिखर पर बैठे थे। वहां से उनकी दृष्टि समुद्र के जल से घिरे हुए एक स्थान पर पड़ी। उसे देखकर अति प्रसन्नचित्त राजा ने हंसकर चौल देवी से कहा, हे चंचलाक्षी, मैं तुम्हारे लिए नंदनवन को भी लजाने वाला एक बगीचा बनवा दूंगा। राजा के वाक्य को सुनकर रानी ने कहा, हे कांते, ऐसा ही करिए। उसके बाद राजा ने उस स्थान पर एक बगीचा बनवा दिया। थोड़े ही समय में वह बगीचा अनेक वृक्षों, लताओं, फूलों, पक्षियों से संपन्न हो गया। एक समय उस बगीचे में एक विकराल शरीर वाला मेघतुल्य सूकर आ गया। उसने वहां आकर अनेक वृक्षों को तोड़ डाला, उस उद्यान का नष्ट भ्रष्ट कर दिया। कालतुल्य उस सूकर ने कई रखवालों को भी मार डाला। तब उद्यान के रक्षक भयभीत होकर राजा के पास गए और सब हाल कह सुनाया। यह सुनकर राजा ने अपनी सेना को आज्ञा दी कि शीघ्र जाकर उस सूकर को मार डालो। उसके बाद राजा भी एक मतवाले हाथी पर सवार होकर उद्यान की ओर चल पड़े। सेना ने सूकर को चारों ओर से घेर लिया। तब राजा ने उच्च घोष करके कहा, जिसके रास्ते में यह सूकर आ निकल जाए, उस सिपाही का सिर शत्रु की भांति काट डालूंगा। लेकिन उस सूकर उसी मार्ग से निकल गया जिस मार्ग में राजा खड़ा था। उस घोर वन में राजा एकाग्रचित होकर उस सूकर को ढूंढ रहा था। एकाएक सूकर से सामना हो गया। तब राजा ने बाण से उसे घायल कर दिया। बाण के लगते ही सूकर अपने अधम शरीर को छोड़कर दिव्य गंधर्व रूप को धारण करके विमान में जा बैठा। गंधर्व बोला, हे महिपाल, आपका कल्याण हो। आपने मुझे सूकर योनि से छुड़ाया, सो बड़ी कृपा होगी। अब मेरा हाल सुनिए। एक समय ब्रह्मा जी देवताओं से घिरे बैठे थे और मैं उनको तरह तरह के गुणों से युक्त गीत सुना रहा था। गाते गाते मेरे स्वर ताल भटक गए। इसी कारण ब्रह्मा जी ने मुझे चित्ररथ गंधर्व को शाप दे दिया कि तू पृथ्वी पर जाकर सूकर होगा। जिस समय राजाओं का राजा मंगल तुझे अपने हाथों से मारेगा, उस समय तू सूकर योनि से छूटकर फिर इस गंधर्व योनि को प्राप्त होगा। हे महेपति, मैं इस योनि में आ गया था। आज आपके हाथ से मरकर मैं सूकर योनि से छुटकारा पा गया हूँ। अब मैं प्रसन्न होकर देवताओं को भी दुर्लभ एक वर देता हूँ, उसे स्वीकार करिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला यह एक महालक्ष्मी व्रत है, जिसे करके आप सार्वभौम राजा हो जाएंगे। अब आप प्रसन्नचित्त होकर अपनी राजधानी को जाइए। नारद जी कहते हैं, चित्ररथ गंधर्व तत्क्षण अंतर्ध्यान हो गया। राजा मंगल ज्यों ही चलने को हुआ, त्यों ही एक बटुक मंगल में
संबल यानी कि मार्ग भोजन में लिए हुए दिखाई दिया। राजा ने बटुक से पूछा, तुम कौन हो? यहाँ किस लिए आई हो? बटुक बोला, मैं आपके राज्य का एक ब्राह्मण बालक हूँ और आपके साथ साथ ही यहाँ आया हूँ। मेरे योग्य कोई कार्य हो तो बताइए। राजा ने कहा, आज तो मैं तुम्हें नूतन कहूँगा। अगर यहाँ कोई जलाशय हो तो मेरे लिए थोड़ा जल ले आओ। बटुक राजा को एक बरगद के वृक्ष के नीचे बैठाकर स्वयं घोड़े पर सवार होकर जल लेने आगे चल दिया। थोड़ी ही दूर जाकर उसे एक अति रमणीक तालाब दिखाई दिया, मानो स्वयं भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का निवास स्थान हो। वह तालाब स्वच्छ जल से भरा हुआ कमल पुष्पों से सुशोभित था। तालाब के किनारे अनेक स्त्रियां कथा कह रही थीं। बटुक ने स्त्रियों को अपना परिचय दिया और उनसे व्रत कथा के बारे में पूछा। स्त्रियों ने कहा, हमने महालक्ष्मी जी का व्रत किया है, सो उनकी कथा कह रहे हैं। स्त्रियों ने बटुक को व्रत की विधि और फल बताया। स्त्रियों ने कहा, तुम इस उत्तम व्रत को करो और अपने राजा को भी कराओ। यदि कोई उत्तम व्यक्ति मिल जाए तो उससे भी यह व्रत करवाओ, किंतु नास्तिकों के सामने यह व्रत कभी न कहना। वह बटुक अपना पानी पीकर और घोड़े पर पानी को पिलाकर राजा के लिए जल लेकर घोड़े पर सवार होकर चल दिया। राजा को जल देकर उक्त व्रत का महात्म्य बताया। अनेक प्रकार की सामग्री एकत्र करके राजा ने व्रत कराया। उसके बाद राजेंद्र घोड़े पर सवार होकर ब्राह्मण बटुक के साथ अपनी पुरी के निकट पहुँचे। अपने राजा को आते देखकर पुरवासियों ने तुरही नामक बाजाओं को बजाते हुए फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। स्त्री के द्वारा फेंके हुए धान के लावे से पूजित हो उस ब्राह्मण बटुक के साथ राजा मंगल अपनी पटरानी चौल देवी के महल में गया। जाते ही रानी ने राजा के हाथ में एक डोरा बंधा देखा। इस पर रानी ने अत्यंत क्रोधित होकर कहा कि मालूम होता है राजा शिकार के बहाने किसी दूसरी स्त्री के पास गया था। उसी के सौभाग्य के लिए राजा ने हाथ में यह डोरा बांध रखा है। उसी का भेजा यह ब्राह्मण बालक भी मुझे देखने यहाँ आया है। ऐसा विचार करके चौल देवी ने राजा के हाथ में बंधा डोरा तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। संयोगवश उसी समय चिल देवी की एक दासी कुछ देखने आई थी। उसने वह डोरा उठाकर उस ब्राह्मण बटुक से उसका कारण पूछा। बटुक ने दासी को सारी बात बताई और व्रत के बारे में भी बताया। तब दासी ने चिल देवी के पास जाकर वह व्रत बताया और ब्राह्मण को बुलाकर विधिवत महालक्ष्मी जी का उत्तम व्रत और पूजन किया। 1 वर्ष के बाद महालक्ष्मी के दिन चिल देवी के महल में बाजाओं का शब्द सुनाई दिया। यह शब्द राजा मंगल ने भी सुना। तब राजा ने महालक्ष्मी के व्रत का ध्यान आया और वह बटुक से कहने लगा, अरे आज महालक्ष्मी जी की पूजा का दिन है, वह मेरा डोरा कहाँ है? यह पूछने पर बटुक ने कहा, चौल देवी के द्वारा डोरा तोड़े जाने की बात बताई। यह सुनकर राजा चौल देवी पर कुपित हुआ और कहने लगा, आज मैं चिल देवी के साथ ही पूजन करूँगा। तब राजा बटुक के साथ चिल देवी के महल गया। तब ही लक्ष्मी जी एक वृद्धा का रूप धारण कर चौल देवी के महल में उसकी परीक्षा लेने गईं। चौल देवी ने वृद्धा को भला बुरा कहकर कहाँ से चले जाने को कहा। तब वृद्धा रूपी महालक्ष्मी ने चौल देवी को शाप दिया, तू सूकर मुखी हो जा और यह मंगलपुर कोलापुर हो जाए। तभी से यह नगर कोलापुर कहलाने लगा। लक्ष्मी जी वहाँ से चलकर चिल देवी के महल में आईं तो वहाँ अनेक प्रकार से उनकी सम्मानपूर्वक पूजा हुई। पूजन के बाद चिल देवी ने
साक्षात लक्ष्मी जी का पूजन किया। तब लक्ष्मी जी ने बोला, मैं तुमसे पूर्णतः संतुष्ट हूँ, तुम जो चाहो सो वर मांगो। चिल देवी ने कहा, हे सुरेश्वरी, जो आपका उत्तम व्रत करे उसका घर आप कभी न त्यागना, और कथा पढ़े या सुने उनको भी आप मनोवांछित फल देना। महालक्ष्मी जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गईं। राजा ने भी चिल देवी के साथ पूजन की। उसी समय ईर्ष्यावश चौल देवी भी चिल देवी के यहाँ चली आई। जबकि द्वारपालों ने बहुत मना किया, फिर भी एक न मानी। चौल देवी ने वहाँ का हाल देखकर न जाने क्या सोचा और अंगिरा ऋषि के यहाँ आश्रम में चली गई। महर्षि ने चौल देवी का कुरूप चेहरा देखकर उससे महालक्ष्मी जी का व्रत पूजन करवाया। महालक्ष्मी जी का पूजन और व्रत के प्रभाव से वह लावण्य युक्त सुंदर स्त्री हो गई। उसी समय राजा ने शिकार खेलते हुए अंगिरा मुनि के आश्रम में सुंदर रूप युक्त चंचल नैनों वाली स्त्री को देखा। उसे देखकर राजा ने पूछा, यह दिव्य रूप धारणी स्त्री कौन है? मुनि ने चौल देवी का सारा हाल बताकर उसे राजा को सौंप दिया। तब राजा नगर में आकर चौल देवी और चिल देवी के साथ अनेक प्रकार के सुख भोगने लगा। चिरकाल तक राजा सप्तद्वीपों से युक्त पृथ्वी पर राज्य करने लगा। महालक्ष्मी जी के व्रत के प्रभाव से बटुक राजा का मंत्री बन गया। वह राजा पृथ्वी के समस्त सुखों को भोगता हुआ अंत में जाकर आकाश में विष्णु देवत्त श्रवण नक्षत्र बनकर स्थित हुआ। नारद जी बोले, हे इंद्र, सब व्रतों में उत्तम व्रत मैंने तुमसे कहा है, जिसकी कथा मात्र सुनने से मनोवांछित फल प्राप्त होता है। जिस प्रकार तीर्थों में प्रयाग, देवताओं में भगवान और नदियों में गंगा पवित्र मानी जाती है, उसी प्रकार यह व्रत सभी व्रतों में उत्तम होता है। हे इंद्र, धर्म, काम, मोक्ष की इच्छा से इस व्रत को करो। इसके करने से महालक्ष्मी जी धन, धान्य, कीर्ति, आयु, यश, पुत्र पौत्र आदि सब कुछ देती हैं। श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले, ये युधिष्ठिर, नारद जी द्वारा कहा गया यह व्रत देवराज इंद्र ने किया। आप भी इस व्रत को करें तो अवश्य ही मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। यह कथा श्री कृष्ण भगवान ने महाराज युधिष्ठिर से कही थी। तब युधिष्ठिर के मन में भी उस व्रत को करने की इच्छा हुई और उन्होंने अपने भाइयों और पत्नी के साथ उस पवित्र व्रत को किया। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अतः मनोकामना सिद्धि के लिए सभी लोगों को यह व्रत करना चाहिए। महालक्ष्मी व्रत कथा संपूर्णम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखिए, और आप अगर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे सभी भक्तजनों को इसका लाभ मिल सके, जिसमें मैं आगे और न्यू वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। अगर तुम नए आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्णा।